चलिए बेटा, मैं आपको आगे ले चलता हूं और आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं लेंस निर्माता का सूत्र। तो लेंस निर्माता का सूत्र अपन लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो बेटा ध्यान रखना, इसमें न्यूमेरिकल हर साल एग्जाम में आ रहा है, तो न्यूमेरिकल तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। तो देखिए चित्र बोर्ड पे छपा हुआ है और ये उत्तल लेंस मैंने आपके सामने बनाया है। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो किनारों पर तो पतला होता है और बीच में कैसा होता है, मोटा। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को लेकर के मैं लेंस निर्माता का सूत्र निकालने का प्रयास कर रहा हूं। तो उत्तल लेंस में दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ है और दूसरा ये इस तरह घेर के बनाया गया है। मैं कह रहा हूं माना कि एबी तथा सीडी दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ एक पतला लेंस वायु में रखा है, जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः कैपिटल R1 व R2 है। लेंस के सामने इस मुख्य अक्ष पर वो एक बिंदुवत आकार की वस्तु रखी है, प्रथम पृष्ठ के द्वारा जिसका प्रतिबिंब I डैश और द्वितीय पृष्ठ के द्वारा जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, I। लेंस में दो पृष्ठ होते हैं तो दोनों पृष्ठों के अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपको बताया प्रथम पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब क्या बनता है बेटा, I डैश, और द्वितीय पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब क्या बनता है, I। लेंस के प्रकाशिक केंद्र O डैश से यहाँ से वस्तु की दूरी क्या होगी, U, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बेटा, V डैश। इसकी भाषा क्या है लेंस निर्माता के सूत्र की। माना कि AB तथा CD दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ एक पतला लेंस वायु में रखा है, जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रम से कैपिटल R1 व R2 है। लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत आकार की वस्तु रखी है, प्रथम पृष्ठ के द्वारा जिसका प्रतिबिंब I डैश और द्वितीय पृष्ठ के द्वारा जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, I। ये भाषा तो आप लोग लिख देंगे कि नहीं? चलो ठीक है, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। चाहो तो मैं इसकी भाषा भी बोर्ड पे लिख सकता हूं, लिख दूं? चलो लिख देता हूं। मैं लिख रहा हूं, माना कि AB तथा CD, माना कि AB तथा CD दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ, दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ, दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ एक पतला लेंस, एक पतला लेंस वायु में, एक पतला लेंस वायु में रखा है, जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रम से, जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रम से कैपिटल R1 व R2 है। और आगे की भाषा आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल देता हूं। माना कि AB तथा CD दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ एक पतला लेंस वायु में रखा है, जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रम से R1 व R2 है। देखिए, माना कि AB तथा CD दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ एक पतला लेंस वायु में रखा है, जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कैपिटल R1 व R2 है। लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर O एक बिंदुवत आकार की वस्तु रखी है, जिसका प्रथम पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब I डैश और द्वितीय पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब क्या बनता है, I। चलो अब मैं इसकी डेरिवेशन करके बताता हूं, आप लोग डेरिवेशन देख लो। देखिए, मैं लिख रहा हूं बेटा लेंस के प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र से, लेंस के प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र से, तुम्हें पता है लेंस के प्रथम पृष्ठ पर जो अपवर्तन का सूत्र होता है वो क्या होता है, म्यू अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये अपवर्तन का सूत्र बेटा मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में। तो ये अपवर्तन का सूत्र है। प्रथम पृष्ठ के लिए सूत्र में क्या क्या बदलना पड़ेगा वो बदल के दिखाता हूं। देखो बेटा, म्यू अपॉन ये वी है ना, प्रथम पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब I डैश बनना है, दूरी V डैश है, तो म्यू अपॉन वी के स्थान पे क्या लिखेंगे बेटा, V डैश।
माइनस का 1/u ऐसे लिखा जाएगा और म्यू माइनस 1/r के स्थान पर क्या लिखा जाएगा r1, क्योंकि प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है। और इस पूरे को बॉक्स में अपन लोग क्या कर देंगे बंद, और समीकरण क्या मान लेंगे बेटा 1 मान लेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरे पृष्ठ पर, ठीक है। तो देखिए बेटा दूसरे पृष्ठ पे ले चलता हूं आपको। देखिए मैं लिख रहा हूं देखिए बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बेटा लेंस के द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र से, लेंस के द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र से, लेंस का द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाओ म्यू अपॉन वी माइनस का 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। दूसरे पृष्ठ के लिए क्या क्या बदलेगा, म्यू अपॉन वी का म्यू अपॉन वी माइनस का u के स्थान पे v डैश और म्यू माइनस 1/r के स्थान पे क्या लिखेंगे बेटा r2। दूसरे पृष्ठ पर यह बदल गया, म्यू अपॉन वी का म्यू अपॉन वी माइनस का 1/u के स्थान पे v डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1/r के स्थान पे क्या कर दिया मैंने r2। अब मैं चाहता तो इसको बॉक्स में बंद करके समीकरण में 2 मान लेता, लेकिन इससे ये संतुलित नहीं होता है, इसका फॉर्मूला निकलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं, जहां जहां मुझे म्यू दिख रहा है वो म्यू के स्थान पे 1/म्यू रखूंगा। देखो मैं लिख रहा हूं म्यू के स्थान पर, मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, म्यू के स्थान पर 1/म्यू रखने पर, तो म्यू के स्थान पर 1/म्यू रखता हूं। म्यू के स्थान पे 1/म्यू रखूंगा, या म्यू है यहाँ कितना लिखूंगा 1/म्यू अपॉन में भी माइनस का 1/v डैश इक्वल टू म्यू के स्थान पे क्या लिखूंगा 1/म्यू माइनस का 1/r अपॉन में कितना हो जाएगा r2। अब पूरे में ऊपर 1/1 दिख रहा है तो पूरे में म्यू का गुणा कर रहा हूं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा, म्यू का, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, मैं लिख रहा हूं दोनों पक्षों में, मैं लिख रहा हूं बेटा दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में म्यू का देखो गुणा करता हूं, म्यू अपॉन में वी माइनस का म्यू अपॉन में वी डैश इक्वल टू म्यू माइनस म्यू अपॉन में म्यू माइनस का म्यू अपॉन में बेटा r2। जहां जहां मुझे म्यू दिख रहा था वहां, जहां जहां मुझे 1 दिख रहा था वहां म्यू का इंटू कर दिया, 1 1 1 1 क्या हो गया म्यू, यहाँ म्यू से म्यू चटक गया, या म्यू से म्यू चटक गया कि नहीं, आपको दिख रहा होगा चटक गया। तो देखिए अब मैं आपको कहां ले चलता हूं, आगे। देखिए बेटा मैं आपको आगे ले चलता हूं, यहाँ कितना बचेगा 1/v माइनस का यहाँ बचेगा बेटा म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस म्यू अपॉन में बेटा r2। ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं बेटा, बड़ा शांति बनाए रखना आप लोग, मैं बड़े प्रेम से ले चलता हूं। 1 का बेटा 1, v का बेटा v माइनस का म्यू अपॉन बेटा v डैश इक्वल टू, यहां से मुझे माइनस कॉमन निकालना है, मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो म्यू माइनस का वो काय का हो जाएगा प्लस का, और जो 1 प्लस का वो काय का हो जाएगा बेटा माइनस का, अपॉन में कितना है बेटा r2। इसे बॉक्स में क्या कर लूंगा मैं बंद, और इसे बॉक्स में जब मैं बंद कर लूंगा तो इसको अब इज्जत के साथ समीकरण क्या मान लूंगा मैं 2। चलो अब की बार एक बार शुरू से देख लो, ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है, एक बार अच्छी तरह शुरू से देखो। देखिए लेंस से निर्माता का सूत्र है, मैं लिख रहा हूं माना कि AB तथा CD 2 गोलीय सतहों से घिरा हुआ एक पतला लेंस वायु में रखा है, जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रम से r1 व r2 है। लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर वो एक बिंदुवत आकार की वस्तु रखी, बिंदुवत आकार की, प्रथम पृष्ठ के द्वारा जिसका प्रतिबिंब बनता है i डैश और द्वितीय पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब क्या बनता है i। देखिए मैं लिख रहा हूं लेंस के प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र होता है म्यू अपॉन v माइनस का 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। प्रथम पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, म्यू का तो म्यू लिखेंगे, v के स्थान पे क्या कर देंगे v डैश माइनस का 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r के स्थान पे क्या कर देंगे r1। इस लेंस के प्रथम पृष्ठ पर जो मैंने अपवर्तन का सूत्र लगाया है, उस सूत्र में मैंने क्या क्या बदला है, एक तो मैंने v के स्थान पर v डैश किया है, v के स्थान पर v डैश इसलिए किया है क्योंकि प्रथम पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब i डैश बनना है, तो i डैश तक की दूरी v डैश है, तो एक तो v के स्थान पर v डैश करेंगे, दूसरा r के स्थान पर r1 करेंगे क्योंकि प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी r1। इसे बॉक्स में बंद करके समीकरण क्या मान लेंगे 1।
अब लेंस के द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगेगा म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। इसमें क्या करेंगे, म्यू अपॉन वी को ऐसे लिख देंगे माइनस का 1 अपॉन, अब यू के स्थान पे लिखेंगे वी डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर के स्थान पे क्या लिखेंगे R2। आपको बताए जे म्यू और जी म्यू है, तो आपको दिख रहा है, मैं कह रहा हूं म्यू के स्थान पर 1 अपॉन म्यू रखने पर, ये लिखा है म्यू के स्थान पर 1 अपॉन म्यू रखने पर, यह म्यू है 1 अपॉन म्यू अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन वी डैश इक्वल टू म्यू को हटा के 1 अपॉन म्यू माइनस का 1 अपॉन R2। ऊपर 1 दिख रहा है, पूरे में दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करो, म्यू अपॉन वी माइनस का म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू माइनस का म्यू अपॉन R2। म्यू से म्यू चटक गया, यहाँ बचेगा 1 अपॉन वी, यहाँ माइनस का म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू यहाँ 1 माइनस म्यू अपॉन R2। देखिए यहाँ चाहता तो मैं इसको समीकरण 2 मान लेता, लेकिन अभी नहीं मानना। 1 अपॉन वी माइनस का म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, ये माइनस कॉमन निकालना, ये म्यू का हो जाएगा माइनस का वो प्लस का, 1 प्लस का वो क्या हो जाएगा माइनस का, अपॉन में कितना R2 समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा, समीकरण 1 को 2 को दोनों को जोड़ता हूं। देखो यहां लिख रहा हूं मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनकी पहली साइडों को जोड़ो, ये कितना है म्यू अपॉन में कितना है वी डैश माइनस का 1 अपॉन यू प्लस इसकी पहली साइड क्या है 1 अपॉन वी माइनस का म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू इसकी दूसरी वाली साइड बोलो म्यू माइनस 1 अपॉन R1। इसे बॉक्स में ऐसे क्या कर दूं बंद, और प्लस आता, लेकिन इसके आगे माइनस लगाया तो माइनस की वजह से यहाँ माइनस रहेगा, और म्यू माइनस क्या लिखूंगा बेटा म्यू माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा R2। इसे ऐसे बॉक्स में बंद कर दूंगा, दिख रहा है ना आपको, कटा तो नहीं है, आपको दिख रहा है, चलो सही है। देखो मैंने लिखा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इसकी पहली वाली साइड और प्लस इसकी भी पहली वाली साइड एक तरफ जोड़ दी बराबर, इसकी दूसरी वाली साइड और माइनस इसकी दूसरी वाली साइड एक तरफ जोड़ दी। तो देखिए बेटा आपको दिख रहा है ये माइनस का ये प्लस का देखो आपस में चटक गए कि नहीं, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस वाला पहले लिखो 1 अपॉन वी, माइनस वाला बाद में लिखो तो 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, म्यू माइनस 1 क्या ले लो कॉमन, म्यू माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन R2। इसे बॉक्स में क्या कर लेंगे बंद। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बेटा, मैं क्या लिख रहा हूं, जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तब प्रतिबिंब कहां बनता है फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है फोकस पे, तो वस्तु यू कहां रखी है बेटा अनंत पे, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा बेटा फोकस पे, समझ गए। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है फोकस पे, तो वस्तु यू कहां रखी है अनंत पे, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा फोकस पे। देखो 1 का क्या लिखेंगे 1, वी की वैल्यू कितनी है f माइनस 1 का क्या लिखेंगे 1, u की वैल्यू कितनी है बेटा अनंत इक्वल टू सामने कितना है म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन अनंत की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ लिख रहा हूं 1 अपॉन अनंत का वैल्यू कितना होता है 0 से हट जाएगा, तो 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन बेटा R2। इसे बॉक्स में क्या कर लेंगे बेटा बंद कर लेंगे, नीचे लिखेंगे यही लेंस निर्माता का सूत्र है, नीचे लिखेंगे यही लेंस निर्माता का सूत्र, यही लेंस निर्माता का सूत्र। फोटो खींच लो इसका, एक बार फोटो खींच लो इसका, आप लोग फोटो खींच लो बेटा, यही लेंस निर्माता का सूत्र है। फोटो खींच लोगे, खींच लो फोटो, यही लेंस निर्माता का सूत्र है। तो लेंस निर्माता ये था, आप लोग करना पड़ेगा, आपको तैयार कर लेना इसको। देखो माना कि AB
माना कि AB तथा CD दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ एक पतला लेंस वायु में रखा है, जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रम से कैपिटल R1 व R2 है। लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर वो एक बिंदुवत आकार की वस्तु रखी है। प्रथम पृष्ठ के द्वारा जिसका प्रथम I डैश, द्वितीय पृष्ठ के द्वारा जिसका प्रथम क्या बनता है I। लेंस के प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र याद करो, म्यू अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये निकलवा चुका हूं पहले। अपवर्तन के सूत्र में लेंस के प्रथम पृष्ठ पर क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा। देखिए म्यू का म्यू बी के प्लेस पर वी डैश करना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम पृष्ठ के द्वारा इमेज वी डैश बनना है, तो डिस्टेंस वी डैश है, तो म्यू का म्यू वी के स्थान पर वी डैश माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 आर के स्थान पर R1। इसे बॉक्स में बंद कर लो, समीकरण क्या मान लो 1। अब लेंस के द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाना पड़ेगा, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। द्वितीय पृष्ठ पे क्या क्या बदलेंगे, द्वितीय पृष्ठ पे म्यू अपॉन वी का म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू के स्थान पे वी डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर के स्थान पे क्या हो जाएगा R2। अब देखो जहां म्यू दिख रहा है, जहां म्यू दिख रहा है, मैं चाहता तो इसको बॉक्स में बंद करके समीकरण 2 मान लेता, लेकिन मानने से कुछ हो नहीं रहा। मैं कह रहा हूं म्यू के स्थान पर 1 अपॉन म्यू रखने पर, यहाँ म्यू था, यहाँ 1 अपॉन म्यू अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन वी डैश इक्वल टू, यहाँ म्यू था तो 1 अपॉन म्यू माइनस का 1 अपॉन R2। 1 सब में दिख रहा है, पूरे में दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करो, म्यू 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 हो गया, यहाँ म्यू से म्यू चटक गया, ये म्यू से म्यू चटक गया, तो 1 अपॉन वी माइनस का म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन R2। 1 अपॉन वी का 1 अपॉन वी माइनस का म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन निकालना है, माइनस अपन ने कॉमन निकाली तो ये म्यू माइनस का वो क्या हो गया प्लस का, 1 प्लस का वो क्या हो गया माइनस का, अपॉन में कितना आ गया R2। इसे बॉक्स में बंद करके समीकरण क्या मान लो 2। ये समीकरण 1 है बेटा और ये समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ो समीकरण 1 और 2 को, तो इसकी पहली वाली साइड म्यू अपॉन वी डैश माइनस का 1 अपॉन यू प्लस इसकी पहली वाली साइड 1 अपॉन वी माइनस का म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू इसकी दूसरी वाली साइड म्यू माइनस 1 अपॉन R1 और प्लस प्लस आता लेकिन इसके आगे माइनस लगी है, तो म्यू माइनस 1 अपॉन R2। ये माइनस का ये प्लस का आपस में चटक गए, ये प्लस वाला पहले लिखो और माइनस वाला बाद में इक्वल टू म्यू माइनस 1 दोनों में एक जैसा कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। एक बात का ध्यान रखना, जब वस्तु अनंत पे होती है, कहाँ रखी होती है अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा फोकस पे, तो u वस्तु की दूरी होती है, b प्रतिबिंब की दूरी। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, तो वस्तु u कहाँ रखी है अनंत पे, तो प्रतिबिंब b कहाँ बनेगा फोकस पे। 1 आपका बेटा 1 f b के प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा f, तो 1 अपॉन f माइनस का 1 का 1 u के स्थान पे क्या लिखेंगे अनंत बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 बटे अनंत का मान क्या होता है 0, ये 0 हो गया, तो 1 बटे f बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यही लेंस निर्माता का सूत्र है, यही लेंस निर्माता का सूत्र। बोर्ड पे जगह कम है, नहीं तो इसी से मैं आपको लेंस का सूत्र निकाल के दिखा देता, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे, शांति बनाए रखना। क्वेश्चन अब की बार ऐसा बताने वाला हूं जो बोर्ड के एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तैयार तो अपन को करने ही पड़ेंगे बेटा, ठीक है, हाँ तैयार तो अपन को करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन तो ऐसे है, ये क्वेश्चन तो ये लेंस वाला टॉपिक है, और इस टॉपिक लेंस वाले इस टॉपिक में यही वाला क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहा है। ये खुद आया था 2016 में, लेकिन 17 से लगातार 2020 तक इस पर न्यूमेरिकल आया 3 साल लग के। तो वो 3 साल जो न्यूमेरिकल आए ना लग के, वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वो न्यूमेरिकल किस पे आए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल काय पे आता है, देखिए वो लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो बोर्ड पे आप लोग नजरें बनाए रखो, मैं आपको ले चलता हूँ। देखो बेटा बोर्ड पे नजरें बनाए रखना। देखिए मैं कह रहा हूँ बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो देखिए बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जल के अंदर वायु का बुलबुला, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है, समझाइए।
ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरी बात, इस पर न्यूमेरिकल आ रहा है, जल के अंदर वायु का बुलबुला। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला तो लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है, समझाइए। तो देखो उत्तर में समझो मैं क्या लिख रहा हूं। जल के अंदर वायु का बुलबुला, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, मैं लिख रहा हूं जल के अंदर वायु का बुलबुला, जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस अथवा अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस अथवा अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस अथवा अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस तथा अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला, जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस अथवा अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस अथवा अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। तब व्यवहार करता है, माना कि जल के अंदर वायु के बुलबुले की माना कि जल के अंदर वायु के बुलबुले की फोकस दूरी स्मॉल f तथा पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कैपिटल R1 व R2 हैं। तब क्या होगा, देखो बेटा, तब मैं बताता हूं आपको क्या होगा। तब मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखिए, तब लेंस निर्माता के सूत्र से, लेंस निर्माता का सूत्र बताओ कितना होता है। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो लिखा है ना, जो ए म्यू डब्ल्यू है, या चूंकि लगा के बता देता हूं मैं, आप इतना जानते हैं, ए म्यू डब्ल्यू का जो मान होता है वो देता है बेटा, ए म्यू डब्ल्यू का मान होता है 4/3। कितना होता है, 4/3। या इसको वो सीधा लिख के दे सकता 1.3, 4/3। देखो, मैं और एक बात आपको और बता देता हूं, लेकिन आप मुझे ये बताओ, जो जल के अंदर बुलबुला होता है वो नीचे से ऊपर आता है कि ऊपर से नीचे जाता है। बुलबुला हमेशा आप लोग जब देखेंगे वो नीचे से ऊपर आता है, मतलब जल से काय में आता है, वायु में। और जो ये जो मान लिखा है ना, वो वायु से काय में लिखा है, जल में। ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है 4/3। 4 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.3। कभी कभी तो ऊपर लिख के दे देता है, जल के बाद ही लिख के दे देगा ब्रैकेट में, म्यू बराबर 1.3 के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है, ऊपर ही लिख के दे देगा। अगर वो लिख के नहीं देता है तो अपन लोग डायरेक्ट मान लेंगे, ए म्यू डब्ल्यू का मान कितना होता है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है 4/3। तो आप स्वाभाविक इसका मान 1.3 होता है, तो इसको उल्टा करके लिखूंगा, 1/f बराबर ए म्यू डब्ल्यू को लिख सकते हैं बेटा, 1/w म्यू ए माइनस का कितना 1/r1 माइनस 1/ बेटा r2। आप यहाँ चूकी करके मान लो, क्या मान सकते हैं, r1 के स्थान पे r और r2 के स्थान पे बेटा माइनस का r। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं,
देखिए क्या होगा, मैं लिख रहा हूं, देखिए बेटा अब मैं लिख रहा हूं, वो बुलबुला ऊपर आता तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू म्यू ए। एक मान अपन को और बताना पड़ेगा, डब्ल्यू म्यू ए काय के बराबर होता है, 1/a म्यू डब्ल्यू के। चलो एक लाइन में यहाँ और लिखूंगा, 1/f बराबर, या क्या हो जाएगा 1/a म्यू डब्ल्यू माइनस का 1/r, माइनस माइनस प्लस का 1/r। ठीक है, चलो बेटा बगल में आ जाओ, ये समाप्त होने वाला है। 1/f का 1/f, एक का बेटा 1 में कितना आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 1.3, तो ये लीजिए बेटा 1.3 माइनस का कितना है 1/r, और 1/r एलसीएम लेंगे कितना आएगा r, ऊपर जुड़ के कितने हो गए, एक एक जुड़ के हो गए 2, r का एलसीएम लेंगे r, एक एक जुड़ के कितना हो गया 2। तो आपको पता है 1/f बराबर, इसका इसमें इंटू करो तो 1 माइनस 1.3 अपॉन में बेटा 1.3, समझ रहे कि नहीं, और ये कितना है बेटा 2 अपॉन बेटा r। 1/f बराबर 1.3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 0.3 अपॉन में 1.3 इंटू में 2 अपॉन बेटा कितना आ जाएगा r। आपको बता ऊपर के पॉइंट से नीचे का पॉइंट चटक गया, तो 1/f बराबर माइनस के 6 अपॉन कितना आ जाएगा 6/13 r। आपको पता है बस मैं चल ही रहा हूं, एक मिनट बेटा, 1 मिनट रुकिए आप लोग। आप इस तरह करेंगे तो इसको भूल जाएंगे, इसलिए मेरे पास इसका एक तरीका और है। पॉइंट में वैल्यू ना रख के आप लोग बिना पॉइंट के भी रख सकते हैं। हाँ, यहाँ से बिना पॉइंट की भी वैल्यू रख सकते हैं। देखो वही वैल्यू रखूंगा, मैं चूकी लगा देता हूँ, चूकी लगा के बताता हूँ वैल्यू। आपको पता है ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू होती है बेटा 4/3। चलो वैल्यू रखती है 1/f का 1/f, ये वैल्यू और मान लेना, r1 के स्थान पे बेटा r और r2 के स्थान पे बेटा माइनस का r। तो ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 4/3 है, तो उल्टा करना पड़ेगा w म्यू ए में 3/4 माइनस का 1 अपॉन r1 के स्थान पे r माइनस 1 अपॉन r2 के स्थान पे माइनस r, तो माइनस माइनस प्लस का r। बगल में आ जाओ, खत्म हो गया जी। देखिए 1/f का 1/f, 3 का क्या लिखेंगे बेटा 3 माइनस 4 का इंटू करो तो माइनस का 4 में कितना आ जाएगा 4। नीचे r का एलसीएम लेंगे तो वही r, ऊपर एक एक जुड़ के क्या लिख दिया बेटा 2। पॉइंट में लिखने से आप लोग गलत कर देते, इसलिए मैंने उसको पॉइंट में नहीं लिया। तो 1 अपॉन f इक्वल टू ये देखिए कितना आ गया माइनस का 1/4 इंटू में ऊपर कितना है माइनस का 1/4 आने के बाद इंटू में कितना आ गया 2 अपॉन r। चलो इंटू कर लो, 1 अपॉन f का 1 अपॉन f, 1 का 2 से इंटू करेंगे माइनस का 2, नीचे 2 का 4 से करेंगे, 2 का r से 4 का r से करेंगे कितना हो जाएगा 4r। आपको पता है ये माइनस तो आगे ही रहेगी, इसी तरह माइनस आगे लगा लो, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/f बराबर माइनस का 1/2r। एक काम करो पलट दो, f ऊपर जाएगा 1 नीचे, 2r जाएगा ऊपर तो 1 नीचे, नीचे के 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो सीधा सीधा यार उसको आप ऊपर ले जाओ तो f इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2r। ये f इक्वल टू माइनस का 2r आ गया, यही मुझे निकालना था। इस फॉर्मूले के द्वारा मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा और आपके सामने भी मैं आपको देखो आगे ले चलता हूँ, मैं न्यूमेरिकल निकालता हूँ। देखिए आप लोग इसको देख लो एक बार शुरू से, मैं आपको बताता हूँ। जल के अंदर कभी कभी कई बार तो बेटा वो बोर्ड में आपको यही लिख के दे देगा, यहाँ जल ए म्यू डब्ल्यू का मान दे देगा 4/3, यही दे देगा लिख के। यहाँ जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है, तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस अथवा अपसारी लेंस की बात व्यवहार करता है, क्योंकि जल के अंदर वायु के बुलबुले की फोकस दूरी कितनी होगी f और पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी r1 व r2। तो लेंस निर्माता के सूत्र से अपन लोग चलेंगे। लेंस निर्माता का सूत्र होता है 1/f बराबर a म्यू w माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। a म्यू w का मान कितना होता है 4/3, r1 के स्थान पे r और r2 के स्थान पे माइनस की r।
एक बटे एफ बराबर ए म्यू डब्ल्यू, क्योंकि बुलबुला जो होता है वो नीचे से ऊपर आता है, जल से वायु में आता है, ना कि वायु से जल में जाता है। तो बुलबुला जब वायु वाटर से एयर में आता है तो वाटर टू एयर लिखा जाएगा डब्ल्यू म्यू ए माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। एक बटे एफ बराबर इसका जस्ट उल्टा होता है, इसकी वैल्यू कितनी है 4/3, उल्टी कर दो 3/4 माइनस का वन वन अपॉन आर माइनस का ये आर टू की वैल्यू तो वन माइनस माइनस प्लस का वन अपॉन आर। एक बटे एफ बराबर 4 का इंटू करो 3 माइनस 4 बटे में एलसीएम कितना आ गया 4, आर का एलसीएम आर ऊपर एक एक जुड़ के कितना आ गया 2। एक बटे एफ बराबर ऊपर 4 में से 3 गया तो माइनस का 1/4 इंटू में 2/r। एक बटे एफ बराबर 2 का -1 से इंटू करेंगे -2, नीचे 4 का r से इंटू करेंगे 4r, माइनस तो ऐसे ही रहेगा 2 से 4 को चटका दो 1/2, तो 1 बटे एफ बराबर माइनस का 1/2r पलट दो, एफ ऊपर जाएगा 1 नीचे तो 2r ऊपर 1 नीचे, नीचे के 1 का कोई मतलब नहीं, तो एफ इक्वल टू आ गया माइनस का 2r। यही निकालना था, यही निकालना था। चलिए देखो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ न्यूमेरिकल इस पे। ये न्यूमेरिकल क्या है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा कमाल करते हैं, बार बार आ रहे हैं, इसलिए अपन को ये न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बेटा न्यूमेरिकल बताता हूँ इस पे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। चलिए मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ, 1 मिनट का काम है बेटा। हालांकि मैं न्यूमेरिकल्स आपको क्लास में करा चुका हूं, वो न्यूमेरिकल्स में कराए थे 5-7 न्यूमेरिकल, वही अपन को तैयार करने हैं। और न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो इस लेंस निर्माता के सूत्र पे ही आएगा। तो देखिए मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूं, देखिए वो दे रहा है बेटा पानी, पानी तो जल से ही बोलते हैं पानी, ब्रैकेट में म्यू बराबर 1.3। मैं अभी बोल रहा था वही बात है के अंदर एक वायु लेंस है, एक क्या है बेटा वायु लेंस। वायु लेंस किसको बोला जा रहा है, बुलबुला को, जो जल के अंदर बुलबुला होता है उसको वायु लेंस बोला जा रहा है। बुलबुला है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ की जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रहा है 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी बताइए, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है लेंस की फोकस दूरी बताइए, लेंस की फोकस दूरी बताइए, ये है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है स्वाभाविक है, अपन लोग कर ही लेंगे इसको। तो देखिए कैसे करेंगे, देखो बेटा सबसे पहले तो दिया है, अब तुम्हें पता है ये जो मान दिया है वो काय का है ए म्यू डब्ल्यू का, कितना 1.3 है क्या नहीं। और बुलबुला तो वाटर से एयर में आता है, ऊपर आता है, तो वो क्या का मान होगा डब्ल्यू म्यू ए बराबर, इसका जस्ट उल्टा होगा 1/a म्यू डब्ल्यू, होगा क्या नहीं, बिल्कुल होगा। इसके बाद तुम्हें पता है R1 का मान कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, R2 का मान कितना होगा, R2 का मान होगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वही लेंस निर्माता का सूत्र लगेगा, लिखेंगे लेंस निर्माता के सूत्र से, लेंस निर्माता का सूत्र याद होगा आपको 1/f बराबर ये कितना है ए म्यू डब्ल्यू का मान 1.3 है, तो ये लिखा जाएगा डब्ल्यू म्यू ए माइनस का 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f का 1/f, इसका मान है वो बटे में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा डब्ल्यू म्यू के स्थान लिख देंगे 1/a म्यू डब्ल्यू माइनस का 1/r1 के स्थान पे 10 माइनस 1/r2 के स्थान पे कितना लिखेंगे -10, तो माइनस प्लस का 10, 1/f इक्वल टू 1/a म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 1.3 माइनस का 1, नीचे एलसीएम 10 का एलसीएम कितना आएगा 10, ऊपर एक जुड़ के कितने जाएंगे 2, 1/f इक्वल टू इसका इंटू करो तो 1 माइनस 1.3 अपॉन में 1.3, ये नीचे कितना आ गया 2/3,
10, बगल में आ जाओ, खत्म हो रहा है 1/f का 1/f, देखो 1.3 में से बन जाएगा तो 0.3, अपॉन में कितना 1.3, इंटू में कितना आ गया 2/10, इंटू करो, पॉइंट से पॉइंट चटक गया तो 1/f, ऊपर भी एक अंक बाद पॉइंट है, नीचे भी एक अंक बाद पॉइंट है, तो 1/f 3 का 2 से इंटू करो, कितना हो जाएगा 6, अपॉन में कितना हो जाएगा 130, पलट दो, f ऊपर 1 नीचे, 130 ऊपर 6 नीचे, ठीक है। अब f का बेटा f 6 का 130 में भाग दो तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, कितना बचेगा 1, 10 हो गया, 6 एकन 6, पॉइंट लगाओ 4 बचेगा 0, 6 का 6 बार जाएगा, 6 36, फिर 7 बार जाएगा, फिर आ जाएगा f की वैल्यू आ जाएगी 21.67 सेंटीमीटर। इस तरह निकालना पड़ेगा, ये बोर्ड में पूछा गया एक बार, आप इसका फोटो खींच लो, खींच लोगे, मार्कर में थोड़ा इंक कम है, कम चमक रहा होगा। देखिए वो दे रहा है पानी म्यू बराबर 1.3 के अंदर एक वायु लेंस बुलबुला है जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरी बताइए। ए म्यू डब्ल्यू का मान दे रहा है 1.3, डब्ल्यू म्यू ए, आपको पता है पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो नीचे से ऊपर आता है, वो वाटर से कम आता है एयर में, तो हमें तो वैल्यू वाटर टू एयर वाली चाहिए, वो हमको दे रहा है ए म्यू डब्ल्यू, मतलब एयर से वाटर की, नीचे ऊपर से नीचे की, और बुलबुला नीचे से ऊपर आता है, तो जस्ट इसका उल्टा है ये, ए म्यू डब्ल्यू 1.3 दे रहा है, डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू होता है ए म्यू डब्ल्यू 1/a म्यू डब्ल्यू, R1 की वैल्यू कितनी है 10, तो R2 की वैल्यू स्वाभाविक है क्या होगी -10, ये सारी की सारी वैल्यू उठा के लेंस निर्माता के सूत्र में रखेंगे, 1/f बराबर डब्ल्यू म्यू ए माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f बराबर डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू कितनी होती है 1/a म्यू डब्ल्यू माइनस का 1/10 माइनस माइनस प्लस का 1/10, 1/f बराबर 1 का 1, ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 1.3 माइनस 1, और नीचे 10 का एलसीएम 10, ऊपर 1 ऐड हो गया 2, 1/f इक्वल टू इसका इसमें इंटू करो 1 माइनस 1.3 अपन में 1.3 इंटू 2/10, 1/f इक्वल टू 1.3 में से बन जाएगा तो 0.3 अपॉन में 1.3 2/10, पॉइंट से पॉइंट चटक गया तो 1/f इक्वल टू 3 का 2 से इंटू करो कितना हो जाएगा 6, और 13 का 10 से करो तो 130, पलट दो, f ऊपर 1 नीचे, 130 ऊपर 6 नीचे, 6 का 130 में डिवाइड देंगे तो 21.67 आएगा, तो फोकस दूरी आ गई 21.67 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो कर लेना इसको, ठीक है। अब मैं इसको भी साफ कर देता हूँ, ठीक है बेटा। एक न्यूमेरिकल और है, एक न्यूमेरिकल और है, ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था और अपन को ये तो तैयार करना ही पड़ेगा बेटा, ये न्यूमेरिकल तो अपन को तैयार करना ही पड़ेगा, कर लोगे, कर लेना इस न्यूमेरिकल को, हाँ प्रत्येक बच्चों को ही करना पड़ेगा बेटा, सब लोग इस न्यूमेरिकल को तैयार कर लेना। और ये आया कब है बोर्ड में, ये वाला न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया और कभी भी आ सकता है। एक न्यूमेरिकल और बताता हूं मैं आपको, ये अवतल लेंस पे आधारित न्यूमेरिकल है, क्योंकि पानी के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस अथवा अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, देखिए बेटा, देखिए देखिए मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, किसी उभय उत्तल लेंस के दो फलकों की, किसी उभय उत्तल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। फोकस उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। लेंस के कांच का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक निकालना है, लेंस का क्या निकालना है अपवर्तनांक, ठीक है। तो देखो बेटा वो दे क्या रहा है, उसने हमको दिया क्या क्या है, उसने हमको दिया R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर,
R2 की वैल्यू कितनी है बेटा, R2 की वैल्यू है बेटा माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 15 सेंटीमीटर। एक वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी तो दूसरी कैसी होगी, ऋणात्मक। R1 की वैल्यू 10 और R2 की वैल्यू 15, लेकिन 15 वो काय की होगी, माइनस की। फोकस दूरी वो हमको दे रहा है, फोकस दूरी कितनी दे रहा है, फोकस दूरी वो हमको दे रहा है 12 सेंटीमीटर। तो ये लिखा है फोकस दूरी कितनी लिखा है बेटा, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी। हमें मान का निकालना है, हमें मान निकालना है ए म्यू जी का, अपवर्तनांक निकालना है। लिखेंगे लेंस निर्माता के सूत्र से, लेंस निर्माता के सूत्र से, लेंस निर्माता का सूत्र लगाइए, लगाइए 1/f बराबर ए म्यू जी माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। बड़ा आसान है और एमपी बोर्ड में 2019 में इसको पूछा गया। इसमें सीधा मान रखना है, कुछ नहीं करना, मान रखना है सीधा। 1/f का मान कितना है, 1/12। ए म्यू जी माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा। 1/r1 का मान कितना है 10 माइनस 1/r2 का मान कितना 15, तो माइनस माइनस प्लस का 15 हो गया। 1/12 का 1/12 लिखेंगे, ये ए म्यू जी का ए म्यू जी माइनस 1 लिखेंगे। नीचे बेटा एलसीएम लो, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, ये इसका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा सीधा। 15 और 10 का एलसीएम जब अपन लोग लेते हैं तो कितना आता है 30। अब 10 का 30 में भाग दो 3 बार जाएगा, 15 का 30 में भाग दो 2 बार जाएगा, 10 का 30 में भाग दूंगा 3 बार जाएगा तो 3 का इंटू, प्लस 15 का 30 में भाग दूंगा 2 बार जाएगा तो ऊपर 2 का इंटू। तो स्वाभाविक है आप लोग देख पा रहे हैं 1/12 1/12 बराबर कितना है ए म्यू जी माइनस का 1। नीचे देखो ऊपर कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना है 30, समझ रहे कि नहीं। अब चाहो तो अपन लोग चटकापटी भी कर सकते हैं, 5 एकड़ 5 5 छक्के 30। तो देखो बगल में आ जाओ, खत्म हो रहा है। 1/12 बराबर ये कितना है ए म्यू जी माइनस का 1। नीचे कितना आ गया 1/6, ये कितना आ गया 1/6। वैसे चाहो तो 6 से इसको चटका दो 2 बार, तो 1/2 बराबर क्या बचेगा ए म्यू जी माइनस का 1। एक काम करो या कर दो, अब यहाँ इसको लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, या कर दो इसको पहले लिखो ए म्यू जी माइनस 1 बराबर कितना है 1/2। ए म्यू जी बराबर 1/2, 1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस का। बगल में आ जाओ ए म्यू जी बराबर 2 का इंटू करो, 2 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 1 + 2/2। ए म्यू जी बराबर 3/2, तो ए म्यू जी 3 में 2 का भाग दो, 2 एकम 2 पॉइंट लगा करके, पॉइंट लगा 2 पहिए 10, 1.5 आ गया। ये अपवर्तनांक आ गया, आप लोग कर लेना इसको, आ गया कि नहीं। हाँ मार्कर में थोड़ा इंक कम है, चमक कम रहा है। देखिए एक ओवल उत्तल लेंस है जिसके दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्या क्रम से कितनी है 10 और 15 है। तो R1 का मान 10 और R2 का मान माइनस का 15। फोकस दूरी 12 दी है, ए म्यू जी निकालना है। ए म्यू नहीं लगा सीधा म्यू निकालना है, तो म्यू भी आप निकालेंगे तो वही निकलेगा। लेंस निर्माता का सूत्र होता है 1/f बराबर ए म्यू जी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1/f, f का मान कितना 12, तो 1/12 बराबर ए म्यू जी माइनस 1 1/r1 का मान 10 माइनस 1/r2 का मान 15, तो माइनस माइनस प्लस का 15 1/12 बराबर ए म्यू जी माइनस 1। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, और 10 का 30 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 15 का 30 में भाग देंगे 2 बार जाएगा। 1/12 बराबर ए म्यू जी माइनस 1, ये कितना हो गया 5, 3 तो कितना हो गया 5/30, 5 एकड़ 5 5 छक्के 30। 1/12 बराबर ए म्यू जी माइनस 1 कितना आ गया 1/6, 6 का 6 से 12 चटक जाएगा, 6 का 6 दूनी 12, तो 1/2 बराबर म्यू माइनस ए म्यू जी माइनस 1। आपको पता है इस पूरे को स्टेप को इधर रख लो, 1/2 को उधर कर दो, ए म्यू जी का मान चाहिए तो 1/2 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 2 का इसमें इंटू कर दो, तो ए म्यू जी बराबर 1 + 2/2, ए म्यू जी बराबर 3 2 कितना होगा 2 1 3 3/2, 2 का 3 भाग देंगे तो 1.5, ये इसका अपवर्तनांक आ गया। ठीक है आप लोग कर लेना बेटा, अब करना तो पड़ेगा ही बेटा।